आज 3 बजे गणेश प्लाईवुड वाले कालरा जी की श्रद्धांजलि सभा थी और श्रद्धांजलि सभा में शहर के बहुत सारे मौजूद लोग मौजूद थे। श्रद्धांजलि सभा सब खत्म होने के बाद शहर विधायक प्रदीप बत्रा ने मुझे कहा कि मेरे खिलाफ जो फेसबुक पर डाल रहा है या जो रफ्ते वाला विषय हमने चलाया, 2-3 दिन से मेरी फेसबुक पे भी प्रदीप बत्रा के खिलाफ उसके भ्रष्टाचार में लिप्त होने के जो प्रमाण दिए जा रहे हैं, जो अभियान चलाया जा रहा है उसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसने मुझे कहा कि मेरी हत्या करवाने की उसने धमकी दी। उसने कहा कि मैं तेरे मरवा दूंगा, दिमाग अपना सही कर ले। शहर का विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक, भ्रष्टाचारी विधायक, इससे मुझे जान को खतरा है। मेरे साथ होने वाली हर अनहोनी की जिम्मेदारी प्रदीप बत्रा और उसके बुजुर्गों की है। जिस प्रकार वो जिन लोगों की संपत्ति हड़पता है, जिनके साथ धोखाधड़ी करता है, जिस प्रकार वो उन्हें धमकी देता है, उस प्रकार उसने मुझे भी धमकी दी। मेरी हत्या कराने की उसने मुझे मेरे मुंह पे धमकी दी। और देखिए, मैं इन धमकियों से भी डरने वाला नहीं हूँ। मैं शरीफ खानदान का व्यक्ति हूँ, गुंडा मैं नहीं, कोई गुंडागर्दी की पृष्ठभूमि मेरी नहीं, संपत्तियां कब्जाने का काम मेरी नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा के मेरा काम नहीं कि जमीन खरीद लो, उसके बाद सड़कें बनवा लो, उस एरिया को डेवलप करा लो, बस अड्डा वहाँ भिजवा लो, बस अड्डे की जमीन कब्जा लो, फिर बस अड्डा जहाँ पे लेके जाओ वहाँ के आसपास की संपत्तियां खरीद के उनके रेट 10 गुने करा लो। भ्रष्टाचार के इतने मुद्दे प्रदीप बत्रा के हैं। दिल्ली, बंबई से लेकर देहरादून तक की संपत्तियों की अगर ईडी जांच हो जाए तो माननीय मोदी जी और माननीय धामी जी, आपकी इतनी बढ़िया ईमानदारी की जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, इस पे बदनुमा दाग है। विधायक जिसने फर्जी लोन लेके चार्जशीट लगी ऐसे व्यक्तियों पर, तत्कालीन सरकारों ने मुकदमे वापस करे। फर्जी लोन लिए, चार्जशीट लगी, मुकदमे दर्ज हुए, तत्कालीन सरकारों ने मुकदमे वापस करे। मुझे परेशान करने के लिए पहले दिन से मेरे पे मुकदमे जांच कराए, सब में एफआईआर लगी, सब में फाइनल रिपोर्ट लगी, सारे मुकदमे शून्य से समाप्त हुए। निर्दोष साबित हुआ, लेकिन निर्दोष साबित नहीं हुआ। मुझे परेशान करने के लिए मुकदमे कराए गए थे। मुझे पहले दिन से डिस्टर्ब करने के लिए नगर निगम चलने नहीं दी, अपने ठेकेदारों को भेज के वहां डिस्टर्ब कराया। मेयर चोर है, मेयर ये है, मेयर वो है, पुतले जलवाए। कुछ पार्षदों को आज देखिए, कोई पार्षद की जबान नहीं निकल रही। जो पार्षद कल तक गौरव गोयल के खिलाफ आंदोलन करते फिरते थे, आज 1 साल हो गया, उस पार्षद ने ये भी मांग नहीं करी कि नगर निगम बोर्ड की बैठक करा दी जाए, शहर में कोई विकास कार्य करा दी जाए। आज तो सारी सत्ता जो है प्रदीप बत्रा के हाथ में है। कोई प्रदीप बत्रा से जाके पार्षद मिल भी नहीं रहा कि जाओ कुछ करा दो। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सबको स्वार्थ है। और इन पार्षदों का मैं जनता को बताऊंगा, जरा चुनाव आने दीजिए। इनके द्वारा काली जो करतूतें इन्होंने करी है वो तथ्य सहित खोलूंगा इनकी। प्रदीप बत्रा जैसा बड़ा माफिया इस शहर के इतिहास में ना तो कभी आया है ना आएगा, जिसने 40 संपत्तियां नगर निगम की बेची। रामनगर के दुकानदार बता रहे हैं, मैंने फेसबुक पर पोस्ट करी, देखिए आप दुकानदारों का इंटरव्यू। 75-75 हजार रुपए का रसीद देके 5-10 लाख रुपए लोगों से वसूल। अपने पीए सुधांशु बिष्ट की किस प्रकार उसने 1,20,000 रुपए की 2,000 स्क्वायर फुट की छत दी पटियाला लस्सी के ऊपर, जिसकी कीमत आज करोड़ों रुपए है। सरकारी संपत्ति की जितनी बंदरबाट प्रदीप बत्रा ने करी, सरकारी योजनाओं का जितना लाभ उठाया। अरे समोसा दो, 50 साल से बेच रहा हूँ 5 रुपए का, 10 साल से ही संपत्ति 1,000 करोड़ की कैसे होगी? समोसा बेच के नहीं हुई, ये राजनीति से हुई। 100 करोड़ के काम 100 करोड़ में कराए, कोई बिलो रेट का काम नहीं कराया तो 25 करोड़ कमीशन क्यों नहीं आने का? गौरव गोयल ने 100 करोड़ के काम 75 करोड़ में कराए, 77 करोड़ में कराए, सरकार को 23 करोड़ बचा के दिए। क्यों देगा कोई कमीशन? ये आप जो मेरी आवाज है जिंदगी भर जारी रहेगी। प्रदीप बत्रा जब तक है, जब तक तो खुल के जारी रहेगी। और मुझे अपनी जान का कोई खतरा नहीं है, ना मुझे चुनाव लड़ना, मुझे कोई चुनाव फिलहाल नहीं लड़ना, ना मेयर का लड़ना, ना कोई चुनाव लड़ना। इस समय किसी राजनीतिक दल में भी नहीं जा रहा, लेकिन मेरी जान को खतरा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदीप बत्रा की है। और प्रदीप बत्रा मुझे जितना दबाने का कोशिश करेगा उतने गुर्गे, उतनी परतें खोल लूंगा, रोज खोल लूंगा। और इतना मसाला, इतना उसके भ्रष्टाचार के तथ्य मेरे पे है कि 30 महीने है विधानसभा के चुनाव के, 900 दिन, 30 महीने 900 दिन, 900 दिन रोज नया प्रकरण खोलूंगा मैं उसका।